Twin flames are old souls, eight signs. नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स ओल्ड सोल्स होते हैं। न जाने आप कितनी बार इस पृथ्वी पर आए और गए। अनजानी सी पहचान, अननेम्ड रिकग्निशन पूरी लाइफ में आपने फील किया होगा। ना आप किसी को बता पाए और ना ही समझा पाए। एज से बढ़ी सोच, एज से ज़्यादा ज्ञान, ये सब कॉमन तो नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत बार फील किया होगा कोई ऐसी जगह, कोई पुरानी सॉन्ग्स को देखकर सुनकर होम सिकनेस सा फील होना, जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, कोई वजह नहीं बता सकते। आत्मा का पुनर्जन्म ह्यूमन बॉडी में, जहाँ न जाने कितनी मेमोरीज को आपने संजोया। आज का वीडियो बेस्ड है, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो ज़रूर ओल्ड सोल्स होंगे। और एज एन ओल्ड सोल क्या है साइन, 8 साइंस ऑफ एन ओल्ड सोल्स के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। साइन नंबर 1, बचपन से ही आप अपने आप को एक छोटा मोटा एडल्ट जैसा फील किए होंगे। आपने खेल भी खेला, आपने मस्ती भी की, शरारत भी किए होंगे आप, मगर आपका ही कुछ हिस्सा कहीं अलग कुछ समझने की कोशिश करता रहा। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके टीचर्स ने नोटिस भी किया होगा कि आप थोड़े अलग हैं दूसरे बच्चों से। बचपन में ही आपने भगवान के बारे में, मृत्यु के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे जो और दूसरे बच्चे कभी नहीं पूछते। साइन नंबर 2, सॉलिट्यूड पसंद होना। बचपन से ही थोड़ी देर थोड़ा अकेला रहना पसंद आता था। आज भी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर लोगों के स्मॉल टॉक्स आपको एग्जॉस्ट कर जाते हैं। Your soul naturally turns from noise toward stillness. अकेले थोड़ी देर टाइम बिताना मतलब आपके सोल को रिचार्ज करना। सॉलिट्यूड आपको लोनलीनेस नहीं बल्कि रिफिलिंग कर जाता है। साइन नंबर 3, द अवेयरनेस ऑफ इम्परमानेंस। आपको पता रहता है कि कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है। जब आप छोटे थे तब से आपको पता है यहाँ हर चीज़ की निश्चित समय सीमा होती है। यू फेल द सीजन्स टर्निंग, क्योंकि आप जानते हैं कि समय बीत रहा है और बीतेगा। कुछ अच्छा देकर जाएगा तो कुछ सबक सिखा कर जाएगा। द बिटर स्वीट क्लैरिटी यू हैव कैरिड ऑल योर लाइफ। आप जानते हैं जो आज है वो कल नहीं होगा। चाहे कोई ऑर्डिनरी मोमेंट हो या फिर लोगों को गुड बाय कहना, हमेशा आप कुछ ज़्यादा समय तक स्टे करते आए हैं। लोग समझते हैं कि उनके पास काफ़ी टाइम है, पर आप जानते हैं द प्रेशियसनेस ऑफ टाइम। साइन नंबर 4, लोगों के बोलने से पहले ही सेंस कर लेना। लोगों का दर्द, उनके दुख आप बिना कहे सेंस कर लेते हैं। A strange grief can stay with you for days, for years. क्योंकि स्ट्रेंजर्स कोई भी हो सकता है, वो स्ट्रेंजर्स हो आपके जानने में वालों में से हो, सो अ स्ट्रेंजर्स ग्रीफ यू कैन सेंस वेरी इजीली, क्योंकि आपने खुद अपने साथ ये सब होते हुए किसी न किसी जन्म में देखा हुआ है, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम। सो यू आर सेंसिटिव, इसलिए आप बहुत अधिक सेंसिटिव भी होंगे। साइन नंबर 5, आपके पास पैसे, पावर, रिकग्निशन, नेम, फेम हो सकता है, मगर आप शो बिजनेस नहीं कर पाते। शो बिजनेस, कंपटीशन फेल्ट हॉलो। आप चेज नहीं करते, इन सभी चीज़ों के पीछे नहीं भागते।
क्योंकि ये सब आपने देख लिया है। और अगर नहीं भी है आपके पास तो भी एकदम जैसे अपना हेल्थ, अपनी डिग्निटी को किनारे रख के आप इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भाग सकती। Because you experienced wealthiness, you experienced poverty, you experienced powerfulness, you experienced powerlessness. आपने या आपके सोल ने तो ये सब देख लिया है ना। किसी न किसी लाइफ टाइम में आप बहुत अमीर भी थे तो कभी गरीब भी थे, कभी बहुत पावरफुल भी रहे होंगे तो कभी बिल्कुल पावरलेस। तो ये सब आपने देखा हुआ है। तो ये 3D लाइफ की जो मैट्रिक्स लाइफ की जो नेम, फेम, पावर, सक्सेस, इन सबको आप चेज उस कदर नहीं कर सकते जो दूसरे लोग करते हैं। साइन नंबर 6, एक अलग तरह का डर या फिर एक अलग तरह की बेचैनी किसी न किसी चीज़ से आपको रहेगा ज़रूर, या फिर पानी से, या फिर गहराई से, या फिर हाइट से, या फिर फायर से, या फिर अंधेरे से। अनजाना सा डर, कुछ अनजाने जगहों से आपका रिश्ता भी होगा। रिश्ता ऐसा होगा कि मानो पहले आप यहाँ आ चुके हों। होम सिकनेस सा फील होगा। द सोल रिमेंबर्स व्हाट द माइंड कैनॉट। तो ये जो डर की मैं बात की हूँ तो ये इसलिए क्योंकि किसी न किसी जन्म में आपकी मृत्यु भी इन सभी चीज़ों से रिलेटेड ही रही होगी। तो ऐसे में एक अनजाना सा डर, जबकि बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं माउंटेन में, मगर आप हैं कि हाइट में जाके, या हाइट में जाते ही नहीं, हाइट से आपको डर लगेगा। किसी भी चीज़ से डर हो सकता है। मैंने ये एग्जाम्पल्स दिया, हाइट, डेप्थ, फायर, या पानी से, या अनजानी यू नो डार्कनेस से, एक अनजाना सा डर, जबकि दूसरे लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो सकते हैं ऐसी जगहों पे। एंड साइन नंबर 7 क्या है देखते हैं। एंटीक चीज़ों का से मोह होगा आपको। एंटीक चीज़ों का कलेक्शन करना आपका शौक हो सकता है। जैसे ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड फिल्म्स देखना आपको पसंद आता होगा। डेकोरेशन की ओल्ड जो एंटीक पीसेस, एंसेस्ट्रल स्टोरीज आपको अच्छे लगेंगे। पुराने फिल्म, ओल्ड आइटम्स आपके लिए नॉस्टैल्जिया जैसा होगा। एक याद, एक रिकग्निशन, एक मेमोरी जो आप भी नहीं जानते कहाँ से आ रही है, मगर आपके सोल को पता होता है। यहाँ तक कि पुराने लोग आपकी फैमिली से भी, जो हो सकता है अब इस दुनिया में नहीं है, मगर आप उन्हें, उनकी टीचिंग्स को याद करते रहते हैं। हो सकता है दूसरे फैमिली मेम्बर्स भूल चुके हों, पर आपको उन लोगों की बातें, स्पेशल डेज याद रह जाता है। एंड लास्ट साइन, साइन नंबर 8, घर जाने की इच्छा, होम सिकनेस फॉर ओरिजिन, जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपके अपने घर, आपका अपना जहां, आपकी अपनी ओरिजिनेशन। जी हाँ, आप जहाँ पे रहते हैं, आपकी रेसिडेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप जहाँ से आए हैं उस घर को जाने की तमन्ना आपके मन में रहेगी, और वो घर है भगवान का घर, द यूनिवर्स। और ये इच्छा और अधिक बढ़ जाती है जब आप इवनिंग में, इवनिंग लाइट जब धीरे धीरे मध्यम होती रहती है, शाम का समय, या हवा के झोंकों की आवाज़, या जब ऑटम सीजन में, या फिर वैसे ही जब पेड़ों के पत्तों का झड़ना, पेड़ों के पत्ते जब गिरते हैं, आप देखते हैं उन पत्तों को गिरते हुए, या फिर आप कहीं समंदर किनारे खड़े हों और समंदर की गहराई, और आपकी आंखें चार हो रही हों, समंदर की गहराई से आप समझ नहीं पा रहे होते कि आप कहाँ से आए हैं, और वो होम सिकनेस, और जब पक्षियों का दूर गगन में उड़ते हुए देखना,
There is sudden ache of missing something somewhere, as if part of you remembers a home. आपको अपने ओरिजिनल घर जाने की इच्छा सताएगी रह कर. These are the 8 signs that you are an old soul, definitely. और ये साइंस बताते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं. ये साइंस बताते हैं कि आप यहाँ पे कई बार आए और गए. तो ये था वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. और पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपके स्क्रीन पे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो की जा चुकी है. क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते. देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम जर्नी. तो ऐसे में कंफर्मेशन रिलेटेड रीडिंग, पर्सनल सेशन, या आप कंफर्म है इनर वर्क रिलेटेड रीडिंग, पर्सनल सेशन, या आपने सब कुछ कर लिया उसके बाद भी आपकी जर्नी स्टक है, मूव नहीं कर पा रही है, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, तो ऐसे में पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं. और आज के लिए इतना ही. अब मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. ओम नमः शिवाय.